नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं जेके फ्री जॉब अलर्ट। आज बात करेंगे टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। दोस्तों, अगर आप टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या रहेगी और फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा, इन सब बातों की जानकारी। और साथ में आपको बताएंगे कि आप टेरिटोरियल आर्मी में कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब बातों की जानकारी देंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आप जेके फ्री जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई जॉब रिलेटेड नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो टेरिटोरियल आर्मी है ये रेगुलर आर्मी का ही एक पार्ट है, यानी जो हमारी इंडियन आर्मी है उसी का एक हिस्सा है, लेकिन इसके जो काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सोल्जर जीडी की पोस्ट है, सोल्जर टेक्निकल की, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर टेक्निकल ड्रेसर, सोल्जर क्लर्क जहाँ स्टोर कीपर, सोल्जर ट्रेड्समैन, इन सभी पोस्ट के लिए आप टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे आपको बता दें कि इन सब पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सबसे पहले सोल्जर जीडी की पोस्ट के लिए जो उम्मीदवार टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहते हैं उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए और ओवरऑल उसमें 45% मार्क्स होना ज़रूरी है और हर एक सब्जेक्ट में साथ में 33% मार्क्स होने चाहिए। आपको बता दें कि अगर जीडी की पोस्ट के लिए आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10th में आपके 45% मार्क्स होना ज़रूरी है और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स भी चाहिए। तो सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं यानी 12th पास होना चाहिए उम्मीदवार और ओवरऑल जो मार्क्स चाहिए वो 45% होने चाहिए और साथ में 40% मार्क्स इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। आगे पोस्ट है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की, जिसमें 12th पास होना चाहिए उम्मीदवार और 50% मार्क्स ओवरऑल और 45% मार्क्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो सोल्जर टेक्निकल ड्रेसर की पोस्ट है, जो कि सोल्जर टेक्निकल ड्रेसर की पोस्ट, उसके लिए भी 12th पास होना चाहिए उम्मीदवार और 45% मार्क्स ओवरऑल, 45% मार्क्स इन साइंस और इंग्लिश ज़रूरी हैं। आगे सोल्जर क्लर्क जहाँ स्टोर कीपर की पोस्ट है, जिसके लिए उम्मीदवार 10+2 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी विषय में 12वीं पास होना चाहिए उम्मीदवार, जो जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और साथ में 60% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए और 50% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है अगर आप सोल्जर क्लर्क जहाँ स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहते हैं। तो लास्ट में सोल्जर ट्रेड्समैन की पोस्ट है, इसके लिए 8th, 10th और ITI पास होना चाहिए उम्मीदवार, 8वीं, 10वीं और ITI। अगर आप 8वीं पास हैं तो भी आप सोल्जर ट्रेड्समैन की पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, 10th हैं तो भी, तो अगर आप ITI पास हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी को सोल्जर ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए। इसमें जो पोस्ट होती हैं वो शेफ़, वाशरमैन, ड्रेसर, स्टेवर्ड, टेलर, सपोर्टिंग स्टाफ की पोस्ट होती है। तो ये थी क्वालिफिकेशन सोल्जर जनरल ड्यूटी की 10th, 45% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट ओवरऑल और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है। और सोल्जर ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए 8th, 10th या फिर ITI पास होना चाहिए उम्मीदवार। एज लिमिट जो टेरिटोरियल आर्मी में रखी गई है वो 18 से लेकर 42 वर्ष तक है। तो जिन उम्मीदवारों का इंडियन आर्मी में चांस जो है वो मिस हो चुका उसे ज्वाइन करने का, तो आप टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। जो ओवर एज हो चुके हैं उम्मीदवार वो टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक जो है एज लिमिट रखी गई है। तो इसमें थोड़ा जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का कुछ टफ है, इसमें वैकेंसीज़ थोड़ी कम होती हैं और इसमें इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी सारे उम्मीदवार जो हैं वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको
अपनी अगर टेरिटोरियल आर्मी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी जो है वो फुल रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी मई जून में तो तकरीबन इसके लिए भर्ती नहीं हो सकती, लेकिन जुलाई में थोड़ी उम्मीद की जा सकती है कि लॉकडाउन है जो वो खुल सकता है। जो अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद जुलाई में शायद इसके लिए भर्तियां जो है वो खुल जाएंगी। आप तैयारी रखें अपनी पूरी। तो उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बारी है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की जानकारी आपको बता दें कि हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है। इंडियन आर्मी में से ज़्यादा है, लेकिन जिन उम्मीदवारों की हाइट थोड़ी कम है तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाइट जो है मिनिमम वो 160 सेंटीमीटर है। तो चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर है नॉर्मल, और 82 सेंटीमीटर जो है वो फुलाब के साथ, और वेट जो है वो 50 किलोग्राम यानी 50 केजी होना चाहिए। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो रनिंग जो है ग्रुप 1 में जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर्स की रनिंग होगी, और 5 मिनट 30 सेकंड में आपको इसको पूरी करनी होगी। तो जो उम्मीदवार 1600 मीटर्स की रनिंग जो है वो पूरी कर लेते हैं 5 मिनट 30 सेकंड में, उनको 60 मार्क्स मिलेंगे। तो ग्रुप 2 में 1600 मीटर्स की रनिंग होगी जो कि आपको पूरी करनी होगी 5 मिनट 45 सेकंड में। तो इस ग्रुप 2 में जो उम्मीदवार इस रनिंग को पूरी करेंगे उनको 48 मार्क्स मिलने वाले हैं इसके लिए। तो ये थी रनिंग की जानकारी। आगे आपको बता दें बीम पुलअप्स की जानकारी। तो जिन उम्मीदवारों के 10 बीम पुलअप्स होंगे उनको 40 मार्क्स मिलेंगे, जिनके 9 होंगे उनको 33, 8 वालों को 27, 7 वालों को 21 मार्क्स, और बीम पुलअप्स जिनके 6 होंगे उनके 16 मार्क्स बनेंगे। तो लॉन्ग जंप भी इसमें रहेगा जो कि 9 फुट का रहेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी टेरिटोरियल आर्मी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या होगा, और फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट है वो कैसा होगा, इन सब बातों की जानकारी, और कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी बातों की जानकारी आपको देने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपको किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम आपको उसका आपके कमेंट का जो सही जवाब है वो देने का कोशिश करेंगे। तो ये थी जानकारी आज के लिए जो कि टेरिटोरियल आर्मी की थी। फिर से हाज़िर होंगे एक नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।